22 जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसके लिए एनडीए ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। और इस बैठक में यहां पर सत्ता पक्ष का एक ही एजेंडा है कि विपक्ष इस बार संसद सत्र में ज्यादा शोर शराबा ना करे, उसे सुचारू रूप से चलने दे। लेकिन उससे पहले ही यहां पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। तो विपक्षी पार्टियों को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, जिसके बाद उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के साथ ही विपक्षी पार्टियों के तमाम नेताओं को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल की वजह से शेयर बाजार में गड़बड़ी का आरोप लगाकर जो लोग छाती पीट रहे थे, उनके लिए ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि जिस मुद्दे पर वो सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे थे, वो मुद्दा ही खत्म हो गया है और क्लीन चिट मिल गई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी इस स्पेशल स्टोरी में हम बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। विपक्षी पार्टियों को लगा जबरदस्त झटका। सेबी की एक रिपोर्ट ने तोड़ दिया विपक्ष का सपना। शेयर बाजार में गड़बड़ी पर सेबी की क्लीन चिट। देश में अभी हाल ही में मुकम्मल हुए लोकसभा चुनावों में काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जिसकी वजह से कई तरह के अलग अलग मुद्दों ने सुर्खियां बटोरी। शेयर बाजार में गड़बड़ी का मामला हो या फिर 400 पार का मुद्दा हो, लेकिन अब शेयर बाजार में गड़बड़ी को लेकर सेबी की क्लीन चिट ने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के मुताबिक चुनावी रिजल्ट नहीं आए और यहीं से पूरा मामला शुरू हुआ। तो चलिए बिना देरी के आपको सब कुछ बताते हैं। दरअसल मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी ने अब अपनी क्लीन चिट देकर विपक्ष को जोरदार झटका दिया है। सेबी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले एग्जिट पोल के दिन बाजार में किसी भी तरह का कोई भी हेरफेर नहीं हुआ था। नियामक ने इस मुद्दे को लेकर कहा है कि लोकसभा चुनाव में मतदान के बाद सभी मीडिया हाउस ने अपने अपने एग्जिट पोल जारी किए थे, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने का अनुमान जताया गया था और प्रचंड बहुमत मिलने का दावा किया गया था। एग्जिट पोल के अगले ही दिन शेयर बाजार में रिकॉर्ड स्तर पर यहां पर ये पहुंच गया था। लेकिन चुनाव नतीजों वाले दिन एग्जिट पोल के मुताबिक रिजल्ट नहीं आए और बाजार भरभरा कर टूटा था, जिसको लेकर विपक्ष ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी थी। दरअसल 3 जून को बाजार में आई तेजी और अगले दिन 4 जून को सुनामी में तब्दील हो गई थी और यहां पर बीएसई मार्केट कैप 30 लाख करोड़ तक घट गया था। इसी को विपक्ष ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और कई तरह के आरोप भी लगाए गए। लेकिन अब सब कुछ पानी की तरह साफ हो गया है। एग्जिट पोल के दिन नहीं हुआ कोई हेरफेर। सेबी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि विपक्ष के आरोपों के बाद सेबी ने इस मामले में अपनी जांच शुरू कर दी थी और अब ये पूरी हो गई है। जांच में सेबी को कोई हेरफेर का संकेत नहीं मिला है। सेबी को संसद सदस्यों के एक समूह की तरफ से कथित बाजार हेरफेर और अंदरूनी व्यापार के संबंध में कोई भी सबूत हासिल नहीं हुआ है। सेबी के सूत्रों ने कहा है कि शिकायत के मुताबिक सभी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थानों से डेटा मांगा गया और उसका गहन विश्लेषण किया गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। अगर कोई विशेष बिंदु है तो सेबी अभी भी इस मुद्दे पर गौर कर सकता है। उतार चढ़ाव से घबराए छोटे निवेशक। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि सेबी ने इस मुद्दे पर गहन जांच की और हर एक डेटा का एनालिसिस किया गया। इस दौरान एक भी चूक नहीं हुई। हालांकि बाजार में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला और इसके चलते छोटे निवेशकों में थोड़ी घबराहट थी। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक मतगणना वाले दिन भारी अस्थिरता की वजह से निवेशक घबरा रहे थे, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक कई छोटे निवेशकों को नुकसान होना सही नहीं हो सकता। एफपीआई यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश ने 3 जून को 3073 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे और अगले ही सत्र में 22,511 करोड़ के शेयर बेचे। तो इसका मतलब यह है कि खुदरा विक्रेता तब बेचते हैं जब बाजार ऊंचे मूल्य पर चढ़ता है और जब मूल्य गिरता है तो फिर से खरीदारी करते हैं। राहुल गांधी ने लगाए थे गंभीर आरोप। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बाजार में कथित हेरफेर को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए थे। उन्होंने इसे शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम करार दिया और जेपीसी की मांग की थी। राहुल के बाद टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने भी अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि एग्जिट पोल कंपनियों ने एग्जिट पोल के प्रसारण से पहले अपने ग्राहकों को उन्नत जानकारी दी थी और जिससे उन्हें गैर सार्वजनिक जानकारी के जरिए से शेयर बाजार में अनुचित और अंदरूनी फायदा मिला। वास्तविक मतगणना से एक दिन पहले 3 जून को बाजार में उछाल आया, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े बीजेपी को
प्रचंड बहुमत दे रहे थे। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बीजेपी को करीब 350 सीटें दी गई थी, जो बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटों से कहीं ज्यादा थी। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि एग्जिट पोल के अनुमानों की वजह से 3 जून को शेयर बाजार में तेजी आई, लेकिन 4 जून को मतगणना के दिन बाजार में भारी गिरावट आई। 4 जुलाई को इक्विटी बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 6% की गिरावट आई। वहीं नतीजों के बाद सरकार ने कहा कि विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे मुद्दे निराधार हैं, इनमें कोई दम नहीं है, क्योंकि खुदरा निवेशकों को दोनों तरफ से फायदा हुआ है। एग्जिट पोल को लेकर हुई सियासत। एग्जिट पोल के जरिए शेयर बाजार में तथाकथित तौर पर हेराफेरी करने के आरोपों के बीच एक्सिस माई इंडिया के प्रमुख प्रदीप गुप्ता ने कहा था कि वो सभी तरह से जांच को तैयार हैं। वोटिंग वाले दिन 4 जून को यहां पर बाजार में भारी गिरावट आ गई थी और इसके बाद से विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ था। विपक्ष की आलोचनाओं के बीच अब एक्सिस माई इंडिया के प्रमुख प्रदीप गुप्ता ने कहा, वो हर तरह की जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। एग्जिट पोल करने वालों के लिए सरकार अगर कोई खास नियम बनाती है तो इससे कारोबार को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। शेयर बाजार में आई भारी गिरावट को लेकर विपक्षी पार्टियों समेत कई संगठनों ने पूंजी बाजार नियामक सेबी और एक संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के जरिए इस बात की गहन जांच करने की मांग की कि क्या एग्जिट पोल के जरिए शेयर बाजारों को प्रभावित करने की कोशिश की गई। एग्जिट पोल में भाजपा को भारी बहुमत मिलने पर शेयर बाजारों में भारी तेजी देखी गई थी, लेकिन वास्तविक चुनावी नतीजों में सत्तारूढ़ पार्टी को अपने दम पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के बाद बाजार में भारी गिरावट आई। मीडिया के साथ बातचीत में एक्सिस माई इंडिया के प्रमुख प्रदीप गुप्ता ने कहा कि वो 5 साल से सर्वेक्षण करने वालों के लिए मापदंड और गाइडलाइंस तैयार करने की मांग कर रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया के चेयरमैन और यहां पर प्रबंध निदेशक प्रदीप गुप्ता ने बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए 361 से 401 सीटों की भविष्यवाणी की थी, जबकि वास्तविक संख्या काफी कम रही, यानी कि यहाँ पर सिर्फ बीजेपी अपने दम पर 240 सीटें ही जीत पाई। उन्होंने एग्जिट पोल में प्रतिबंध लगाने की मांग को बचकाना करार देते हुए कहा कि हर नागरिक और संगठन चुनाव नतीजे जानना चाहता है, एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। प्रदीप गुप्ता ने कहा है कि हमारा शेयर बाजार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे इन आरोपों से खुशी हुई है। हमारे आंकड़े और कार्य प्रणाली एकदम सही है। कोई भी जांच मुझे दुनिया को एग्जिट पोल की भविष्यवाणी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सभी चीजों को दिखाने का मौका देगी। उन्होंने कहा कि एक तरह से यह हमारे लिए एक मौका है। मैं मांग का समर्थन करता हूं, क्योंकि इससे हमें अपनी साख दिखाने का मौका मिलेगा। एक्सिस माई इंडिया 2013 से एग्जिट पोल आयोजित कर रहा है और उस वक्त प्रदीप गुप्ता हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से लौटे थे। उनका दावा है कि उन्होंने 65 में से 61 चुनावों की सही भविष्यवाणी की है। ये पूछने पर कि एक्सिस माई इंडिया ये खुलासा क्यों नहीं करता, कुछ राजनीतिक दल भी उसके ग्राहक हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में बीजेपी हमारे ग्राहकों में शामिल थी और एग्जिट पोल में हमने त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी की थी, जो बिल्कुल सही थी। एग्जिट पोल के बाद 3 जून को बाजार में क्या हुआ? लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान पूरा होने के बाद एग्जिट पोल आने शुरू हो गए थे और करीब सभी में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया था। एग्जिट पोल 1 जून को आया था और इसके अगले ही दिन शेयर बाजार बंद हुआ। फिर 3 जून को स्टॉक मार्केट खुला और एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक यहाँ पर उसके असर के चलते बाजार में रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखने को मिली। 3 जून को चुनावी नतीजों से एक दिन पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स 2000 अंक से ज्यादा उछलकर खुला था और दिन भर के कारोबार के दौरान इसने अपने नए ऑल टाइम हाई यानी 76,738.89 के स्तर को छू लिया था। कारोबार के आखिर में BSE सेंसेक्स 2507.47 अंक था, यानी 3.39% की उछाल के साथ 76,468.78 के स्तर पर बंद हुआ था। सेंसेक्स की तरह ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी भी 600 अंकों की तेजी के साथ खुला था और कुछ ही देर के कारोबार में वो 23,338.70 का रिकॉर्ड हाई छू लिया। हालांकि मार्केट क्लोज होने पर निफ्टी 733.20 अंक यानी कि 3.25% की तेजी लेते हुए 23,268.90 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में 3 जून को आई इस तेजी के चलते निवेशकों ने करीब 13 लाख करोड़ रुपए की कमाई की थी। रिजल्ट वाले दिन बाजार में हाहाकार। 4 जून 2024 को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए तो 3 जून की तेजी भयंकर गिरावट में तब्दील नजर आई। इलेक्शन रिजल्ट डे पर शेयर मार्केट में कारोबार शुरू होते ही गिरावट का जो सिलसिला शुरू हुआ वो बढ़ता ही चला गया। चुनाव नतीजों वाले दिन BSE का सेंसेक्स 1700 अंक टूटकर खुला था और दोपहर
12:20 पर ये 6,094 अंक की गिरावट लेते हुए 70,374 के स्तर पर आ गया। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी इंडेक्स करीब 1947 अंक की भारी गिरावट के साथ फिसलकर 21,316 के स्तर पर पहुंच गया था। कोरोना काल के बाद ये बाजार की सबसे बड़ी गिरावट रही और स्टॉक मार्केट क्रैश होने से बीएसई मार्केट कैप का एक ही दिन में करीब 31 लाख करोड़ रुपए कम हो गया। लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने इस पर राजनीति करनी शुरू की थी, वो अब पूरी तरह से धराशायी हो गई है। तो आपको हमारी ये स्पेशल स्टोरी की खबर कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और इस खबर को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।